आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां मरने के बाद इंसान को दफनाया जाता है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीबोगरीब कब्रिस्तान दिखाने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की सूरत में बनाया गया है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसकी 32 मंजिलें हैं। ये कब्रिस्तान कहाँ है और इसे किस वजह से इस सूरत में बनाया गया, आज हम यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस कब्रिस्तान में किस मजहब के मुर्दों को रखा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, बेशक दुनिया की आबादी खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ना सिर्फ यहाँ जिंदा लोगों के लिए रहाइश कम पड़ती नजर आ रही है, बल्कि मरने के बाद अब्दी आरामगाह का हुसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कुछ माशरों में क्यूमेशन के जरिए लाश को ठिकाने लगाया जाता है, कुछ मज़ाहब में वैसे ही मुर्दों को फेंक दिया जाता है। चूँकि आबादी बढ़ने के बायस कब्रें और ज़मीन कम पड़ती जा रही है और शहरी इलाकों में कब्र का हसूल जुए शीर लाने से कम नहीं और कहीं कहीं 2 मंजिला कबूर भी बनाई जाती हैं। तो इस गंभीर सूरत हाल में बाज़ ममालिक में ज़मीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूदी कब्रिस्तान का रिवाज बढ़ रहा है। ब्राज़ील का इमारती कब्रिस्तान भी इन्हीं कब्रिस्तानों में से एक है, जिसकी बुलंदोबाला इमारत की तामीर 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है। ये पहाड़ के दामन में 32 मंजिला एक खूबसूरत बिल्डिंग है, जिसकी बुलंदी 108 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम मेमोरियल नेक्रोपोल एनोमिका रखा गया है, जिसको किराए का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसके अहाते में लॉन, पार्किंग, चर्च, बार, एक आबशार और रेस्टोरेंट भी है। जबकि 32 मंजिलों में मुतअद्दिद ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे और हर मकबरे में 6 कब्रें बनी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में एक वक्त में 25,000 मैयतों की गुंजाइश है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ 3 साल तक लाशें किराए पर रखी जाती हैं और 3 साल बाद इनकी बाकियात वर्सा के हवाले कर दी जाती हैं, ताकि हस्बे मंशा किसी और जगह दफन कर सकें या फिर ज़ाया कर सकें। यहाँ कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के मुनासिब इंतजाम हैं, लेकिन इनका अलग से पैसा लिया जाता है। यहाँ किराए के अलावा कुछ कब्रें मुस्तकिल भी खरीदी जाती हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जबकि 3 साल के लिए किराया दर्जा बंदी के लिहाज से 5 से 20 लाख तक है। क्योंकि कब्र जितनी ऊंचाई पे होगी, कीमत उसी कदर ज्यादा होगी। अमीर लोग अपनी जिंदगी में भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोग कब्रें खरीदने की सकत नहीं रखते, क्योंकि इसके लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दरकार हैं। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से किसी भी और कारोबार की निस्बत कहीं ज्यादा आमदन हो रही है। ये इमारत ब्राजील का बहुत बड़ा सियाहती मुकाम बन चुका है और लाखों टूरिस्ट इसे देखने जाते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ब्राजील के अलावा इंडिया, इजराइल और दीगर ममालिक में भी ऐसी इमारत बन रही हैं। ताहम दुनिया में बसने वाले जिंदा लोगों के लिए लाशों की तदफीन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया तो बस मुसाफिर खाना है और हमें अपनी आखिरी आराम गाहों की तरफ हर हाल में लौट कर जाना है। दोस्तों, इसी तरह अब आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं जो जमीन के नीचे मौजूद है और 70 लाख से जायद मुर्दों को अपने अंदर समोए हुए है। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब कहा जाता है, जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें भी कह सकते हैं जहां मरे हुए इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां हों। इसके साथ साथ इसको आप इंसानों का एक ऐसा कब्रिस्तान भी कह सकते हैं जिसमें जिंदा इंसान खुद उतरकर इन हड्डियों को देख और छू सकते हैं। यूं तो दुनिया में बहुत सारे कैटाकॉम्ब मौजूद हैं, लेकिन जेरे बहस पेरिस का कैटाकॉम्ब काफी मशहूर है, जहां दुनिया भर से सियाह इस सुरंग में उतरकर इसका जायजा ले सकते हैं और इन मुर्दा लोगों की हड्डियों के साथ अपनी तस्वीरें बनवा सकते हैं। इस कैटाकॉम्ब में कमोबेश 70 लाख मुर्दे मौजूद हैं, जबकि इस सुरंग में बहुत सारे गारनुमा गड्ढे भी हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। इन गारों की दीवारों में चुनी हुई इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हैं। बल्कि कहा जाता है कि पेरिस का कैटाकॉम्ब एक जिंदा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई हैं। सयाह इन हड्डियों को छू कर देख सकते हैं। इस कब्रिस्तान में आप जिस तरफ देखें हड्डियों के ढेर नजर आते हैं और इन पर मौत के लरजते साए नजर आते हैं और इस साए के दरमियान मीलों लंबे गार हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का एक वसी जखीरा था और ये शहर पानी के दौर में समंदर के नीचे था। 64 मिलियन साल पहले लाइमस्टोन के इस जखीरे में गार बन गए थे और फिर इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। ये गार लाखों साल तक इंसानों की रहाइशगाह बने रहे। वक्त गुजरता रहा और फिर इंसान इन गारों से निकला और इसने यहाँ शहर आबाद करना शुरू कर दिया।
जबकि इमारत साजी के दौर में पेरिस के लोगों ने इन गारों से पत्थर निकालना शुरू कर दिए। ये पत्थर इमारत साजी और किला साजी में काम आने लगे। इस तरह एक बहुत बड़े शहर का क़याम अमल में आया और बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर जब भी शहर में कोई मरता तो शहरी इसे ज़ेरे ज़मीन दफन कर देते। इस तरह देखते देखते हजारों और फिर ये तादाद लाखों तक पहुंच गई। इस दौरान इन गारों को जंग के दौरान पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर 1763 में हुकूमत की जानिब से इन गारों को बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पादरियों ने इसकी मुखालफत की। 1780 में पेरिस में खौफनाक बारिशें हुई। इन बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह कर दिए और मुर्दों की हड्डियां शहर में तैरने लगी। इससे वबाएं फूटी और बादशाह ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल किए और ये तमाम हड्डियां जमा करके गारों में दफन करने का हुक्म दे दिया। यूं 1786 में कैटाकोम्ब बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। नाज़रीन गिरामी, इस दौरान इनकलाब फ्रांस आया और इस इनकलाब के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए और इन लोगों की लाशें भी कैटाकोम्ब में दफन की गई और यूं कैटाकोम्ब के खजाने में इजाफा होता चला गया। और फिर 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सियाहों के लिए खोल दिया गया। मुकामी गाइडर मशअलों की रोशनी में लोगों को इन गारों में ले जाते थे और इन्हें हड्डियों का ढेर दिखाते थे। इस दौरान बेशुमार सियाह इन गारों में गुम हो गए और इन पर बाद अज़ां नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे और इसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ये गार 200 किलोमीटर तवील है, जिसका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सियाहों के लिए खोला गया है। इन गारों तक पहुंचने के लिए 130 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। फिर कुछ सफर करने के बाद वो मुकाम आता है जहां 3 अतराफ हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हैं। इस जगह गार की दीवारें हड्डियों से बनी हुई हैं। हड्डी के ऊपर हड्डी और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रखी है, जिन्हें देख कर दिल लर्ज जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि कैटाकोम्ब का तस्वर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फिरौनों से सीखा था, क्योंकि मिस्र के कदीम बाशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे। वो जमीन में गार तलाश करते थे और अपने मुर्दों को इन गारों में छोड़ आते थे। एहरामे मिस्र भी कैटाकोम्ब ही थे। ये शाही मुर्दा खाने थे, क्योंकि बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन समझते थे, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को भी सलीब से उतार कर एक गार में छोड़ दिया था और उनका जिस्म अतहर बाद अज़ां इस गार से गायब हो गया। ईसाई ज़ायरीन आज भी यरूशलेम में इस गार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।